जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति हो, उस समय आप एक बात देख लीजिए, भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है। यदि आप भजन नहीं करते तो दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप ही हैं। ये बिल्कुल घनीभूत ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्मों के अनुसार जब देह रची गई है, उसमें जो प्रारब्ध का दुख सुख है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महा सुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वह केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये भ्रम मत पालिए कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए। इस भ्रम को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत छोटे जीव हैं, बहुत लघु तपस्या वाले, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। यह दुख और सुख एक भ्रम है, इंद्रजाल है, माया का खेल है। न दुख है न सुख है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट दे बिना जागे, दुख दूर नहीं होता। स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जागने पर क्या रहोगे? तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूलकर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच मान बैठे हैं। इसे अपने दिमाग में बैठा लिया है। जब तक आप यह प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुखालय नाशवान संसार का तुमने अस्तित्व मान रखा है। यदि ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु पर ब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन से कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहख दाह आगमा पायनोन नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाले हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, शीतलता, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपमान, निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। और अनुकूलता, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव, मानी हुई मान्यता, ये सब शीतलता पहुंचाते हैं। ये उष्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाली हैं। जब जीवन में केवल दुख ही दुख दिखाई दे, अशांति ही अशांति हो, तब उस समय एक बात देखिए, कोई एक है जो आपको बहुत प्रेम कर रहा है, वह हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हुए हैं और जहां दुख है उधर मुख किए हुए हैं, जरा वापस घूमिए, सन्मुख हो जाइए। सन्मुख होए जीव मोजाही जन्म कोटि अनास। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। जहां प्रभु की ओर मुख हुआ, वही पता चला कि बहुत जन्मों से बिछड़ा हुआ मेरा स्वामी आज मिल गया। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि का आश्रय और उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितने यंत्र बांध लो, चाहे जितना जादू टोना कर लो, चाहे जो मन में आए कर लो, बार मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन भवतरी, यह सिद्धांत पेल, यह सिद्धांत अटल है, विनिश्चय बंधा हुआ है, अन्यथा वचन नहीं। हरि भजन अटल सत्य है। यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक रूप से ऐसा लग सकता है कि मेरा काम बन गया, पर वह तात्कालिक है। हमारा काम बनना तब होगा जब हमारा आवागमन मिट जाए,
सदा सदा के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जहां चाह ही समाप्त हो जाए, जहां दुख ही समाप्त हो जाए, वो हमारा स्वरूप है, वही हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए। ये कलिकाल मल का आगार है, यत्न मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नान आन आधार। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है, यह कलिकाल मल का आगार है। मल अर्थात कामना, नाना प्रकार की वासनाएं, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ पाखंड, बोलबाला। इसका एकमात्र आधार है श्री भगवान का नाम। जो चाहता है नित्य सुख और मन का विश्राम, यदि ध्रुव हित खोजता है तो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम का स्मरण करे। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना न पड़े, केवल सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, और मन को विश्राम मिले, मन की भाग दौड़ मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बड़ी खोज के बाद महापुरुषों ने कहा है। यदि आप भजन नहीं करते तो दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि नाम जप करने लगोगे, धर्माचरण करने लगोगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सतरसा तरते सा लोकांतारती। ध्यान दीजिए, वो स्वयं तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। वह लोगों को तार देता है जब पृथ्वी पर भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर जहां जहां धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, लिश्य, मुनियों का वास था, सबको नष्ट किया जाने लगा। तब क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष थे। सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं, वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचिए, आप किसी और से दुख निवृत्ति कराना चाहते हैं, और जिसने सृष्टि बनाई है, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो क्या अब भी समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्रीहरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं? हमें कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। साधु संग इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए, और पवित्र हृदय की पहचान यह है कि बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए। विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबन जाएं, भजन में डूब जाएं। सबने एक साथ मिलकर विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी है, तो कहां जाया जाए? किसी ने कहा वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। सब अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तभी उस देव समाज में भगवान महादेव जी बोले, तय ही समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाए वचन एक कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, हरि व्यापक हैं, सर्वत्र समाये हुए हैं। जैसे वे वैकुंठ में विराजमान हैं, जैसे क्षीर सागर में विराजमान हैं, वैसे ही कण कण में विराजमान हैं। बस प्रेम से पुकारो। जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। जहां नाम वाणी है, वहां श्यामा श्याम निकट है। जहां श्यामा श्याम का नाम है, वहीं श्यामा श्याम प्रकट है। यह सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की आवश्यकता नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना रखो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी।
ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े देवता हो, मेरी लीला में सुख लेने के लिए जाओ। कोई कक्ष बने, कोई वानर बने, कोई अन्य रूप धारण करे। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवत वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब वो महासुर मारा जाएगा, जिसे लगता था कि ना मंत्र से मारा जा सकता है, ना अस्त्र से। स्वयं श्री भगवान पधार रहे हैं। जो निरंतर भजन में रहते हैं, कश्यप जी और आदित्य जी, वे भगवान के वात्सल्य में भरे हुए थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा गया कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। देखिए भजन में कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही प्रभु चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, जिनकी महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली 3 रानियां श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी थी। भगवान वशिष्ठ जी इनके गुरुदेव थे। प्राचीन काल से बड़े बड़े महान राज्यपालक रहे हैं। उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे हैं। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी यह शिक्षा मिली है। देवराज इंद्र के गुरु भगवान बृहस्पति हैं, दैत्यराज बलि के गुरु भगवान शुक्राचार्य हैं, जनक जी के गुरु सदानंद जी हैं, महाराज दशरथ जी के गुरु भगवान वशिष्ठ जी हैं। ऐसे महाराज दशरथ जी का हृदय बड़ा निर्मल था। जहां हमारा विवेक काम नहीं करता, वहां ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमें संभाल लेते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में एक प्रबल लालसा उत्पन्न हुई। अवस्था व्यतीत होती जा रही थी, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात से असंतोष है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए। ध्यान में देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसा सौभाग्य किसी अन्य का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे हैं। तब ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया, पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया। उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट हुए और खीर प्रदान की। कहा, इसे अपनी रानियों को पिलाइए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग माता कौशल्या जी को दिया गया, दूसरा भाग 2 हिस्सों में किया गया, एक माता कैकेयी जी को दिया गया। फिर जो शेष भाग बचा उसके भी 2 भाग किए गए। वशिष्ठ जी की आज्ञा से एक भाग पुनः माता कौशल्या जी को और एक भाग माता कैकेयी जी को दिया गया। माता कैकेयी जी ने अपने हाथ से माता सुमित्रा जी को दिया। माता सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। माता कौशल्या जी के गर्भ से भगवान श्री राम प्रकट हुए, जो राम चरणों के अनुरागी अद्भुत हरि प्रेमी है। शत्रुघ्न जी भरत जी के चरणों का आश्रय लेकर श्री राम जी का सेवन करते हैं। इसमें बड़ा रहस्य है, बड़ी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा ही होता है। ये बड़ा मंगल स्वरूप है। ये महामहिम जगत को पावन करने वाली माताएं हैं। मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को धारण कर रही हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। उन्हीं प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रही हैं। महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न थे। यह जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कौन है? माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी भाव रख लो, जैसा भाव करोगे वैसा अनुभव कराओगे। सोचिए महाराज दशरथ जी को कितना सुख हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से यह ज्ञात है कि स्वयं भगवान पधार रहे हैं। प्रतिपल कौशल्या जी, कैकेयी जी
सुमित्रा जी के दर्शन करके उनका हृदय प्रेम से पुलकित रहता है। दशरथ जी कहते हैं, अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, जोग लग्न गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, जो प्रभु के भजन में रहता है, उसके लिए योग लग्न ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पुरुष कृष्ण चरणों में मन अर्पित कर देता है तो नवग्रह ग्रह नक्षत्र वार तिथि जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक माने जाते हैं सब उसके वश में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है वहां विघ्न विनायक भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद का अनुभव होने लगता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। यह अवतार कभी कभी होता है, पर वास्तव में यह अवतार तो भगत के हृदय रूपी महल में निरंतर होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है, जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वहां भय प्रकट कृपाला हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला प्रकट होने लगती है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हुए। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी, देवताओं की दुंदुभियां बज रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंद में नृत्य कर उठे। जैसे साधना का फल मिलता है, वैसे ही आज समस्त साधनाओं का फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु के रूप में प्रकट हो रहा था। संतों और महात्माओं का हृदय अलौकिक आनंद से भर गया। पृथ्वी ने अपने गर्भ में छुपाए हुए जितने दिव्य रस औषधियां मणियां थी सब प्रकट कर दी। जो जलधाराएं सूख गई थी वे भी पुनः प्रवाहित होने लगी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वह सब सत्य हो रहा है, तो आकाश में ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण विराजमान हो गए। हाथों में अंजलि भर भर कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। अलग अलग सुंदर वाद्य बजने लगे। ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम मुद्रा में खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, ये लीला है। ऐसा अनुभव होता है जैसे गर्भ रहा, समय पर गर्भ बढ़ा, पर भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घनश्याम, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कही दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, किहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण, आगर जासु गावत श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिबिंब कहे ममो रस बासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्हे, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। दिनों पर दया करने वाले प्रभु की यह बात समझिए। बहुत तपस्या हो, बहुत गुण हो, बहुत बड़े साधक हो, तब भी यदि भजन साधन बन रहा है, भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है, धाम नाम रूप लीला का रस मिल रहा है, ये केवल प्रभु की कृपा है। एक बार भी राधा बोल पाना, कृष्ण बोल पाना, एक क्षण भी नाम में टिक पाना, यह मेरी लाडली की कृपा है।
हृदय में किंचित मात्र भी गर्व नहीं, अभिमान नहीं, वही हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है। प्रियालाल को वही बहुत लाडला होता है। यदि प्रभु के चरणारविंद के अनुराग में डूबना है तो विवेक से देखिए, हमारे पास जो कुछ भी है, भौतिक हो या आध्यात्मिक, सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात का? अज्ञान से अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से उसका शमन हो जाता है। भौतिक हो या आध्यात्मिक, सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तुम भी तो उन्हीं के अंश हो। न तुमने शरीर बनाया न संसार बनाया, तो फिर अहंकार किस बात का? दैन्य भाव आ जाना चाहिए। जैसे कोई कहे कि मैं दक्षिण की ओर चलूंगा और यंत्री तुम्हें उत्तर की ओर चलाए, तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। ठीक वैसे ही तुम हो। यह ज्ञान न होने से अहम वृत्ति स्वीकार कर मनमाने आचरण में उतर जाते हो, तब तुम्हारा यंत्री माया बन जाती है। यंत्रारूढ़ानी मैया। और यदि भगवत आज्ञा का पालन करते हुए भजन परायण बन जाओ, तो तुम भगवान के हाथ का यंत्र बन जाते हो और महासुख में निमग्न हो जाते हो।